देखो हमें जो टॉपिक करना है आज, वो करना है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। किसके बारे में करना है हमें? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में करना है। देखो हमने कल ये तो पढ़ लिया था कि भाई हर हर की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आती है, उसकी माइनस कर दे तो उसकी रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगी। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो खुद रिडक्शन करते हैं तो उनकी रिडक्शन पोटेंशियल आती है। तो मैंने जितने भी आपके इलेक्ट्रोड हैं उन सब को रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया। दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या हो जाएगी? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इट इज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जब आप अरेंज करते हो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब ये अरेंजमेंट देखो, सबसे ऊपर फ्लोरीन है जिसकी सबसे ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है रिडक्शन में। ये सारी वैल्यू जो मैंने दी है, दीज ऑल आर रिडक्शन पोटेंशियल, दीज ऑल आर रिडक्शन पोटेंशियल। जिनकी ऑक्सीडेशन होती है तो उसको मैंने माइनस में कन्वर्ट करके रिडक्शन बना लिया है। तो सबसे ज्यादा किसकी है? फ्लोरीन की। पॉजिटिव में रिडक्शन पोटेंशियल 2.87। फिर मैंने कुछ एलिमेंट के एग्जांपल लिए हैं, सिल्वर एग्जांपल लिया है, कॉपर की 0.34, हाइड्रोजन की 0 होती है। फिर वो आ जाते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन होती है तो उनकी रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में होगी। जैसे निकिल है उसकी माइनस के 0.25 सॉरी, जिंक माइनस 0.76 और लिथियम माइनस 3.05। सबसे ज्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है लिथियम की। तो ये एक सीरीज है जिसमें मैंने रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आपके अलग अलग एलिमेंट्स को क्या किया है? अरेंज किया है। इसी अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो अगला है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस सीरीज का फायदा क्या? व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस सीरीज? तो सबसे पहले एप्लीकेशन क्या है इस सीरीज की? देखो, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इस सीरीज से आप ये बता सकते हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, और कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है। यहां से क्वेश्चन जरूर आता है बेटा सीबीएसई में। देखो, फ्लोरीन जो है उसकी जो पोटेंशियल दे रखी है वो दे रखी है 2.87, सबसे ज्यादा पॉजिटिव, और लिथियम की दे रखी है सबसे ज्यादा नेगेटिव। तो ध्यान रखो कि जिनकी वैल्यू नेगेटिव है, आप जिनकी वैल्यू नेगेटिव देख रहे हो एक्चुअल में इस सीरीज में जिनकी वैल्यू नेगेटिव है, वो रिडक्शन की बजाय उनकी ऑक्सीडेशन होती है। उनकी क्या होती है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होगी तो कौन से एजेंट होंगे? रिड्यूसिंग। तो जिनकी वैल्यू नेगेटिव है वो सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ये ऑल आर रिड्यूसिंग एजेंट। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जिसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी, लिथियम। तो लिथियम आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आते हैं दूसरे पैराग्राफ पे, पॉजिटिव पे। विच हैज पॉजिटिव वैल्यू अंडरगो रिडक्शन, तो क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे। मींस जिनकी वैल्यू आप इस सीरीज में पॉजिटिव देख रहे हो, ये जिनकी आप वैल्यू पॉजिटिव देखते हो, दे अंडरगो रिडक्शन, वो क्या होती है? उनकी रिडक्शन होती है। और वो कौन से एजेंट होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग। तो इनमें जो जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगी वो सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होगा? आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कौन होगा? आपका फ्लोरीन। पूरी पीरियोडिक टेबल में यदि आपसे पूछे सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? फ्लोरीन, क्योंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट पॉजिटिव है। और आपसे पूछे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? यू कैन आंसर फ्लोरीन, बिकॉज इट्स रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा क्या है? आपकी नेगेटिव है, कम है। तो इस तरीके से आप इस पेज में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। इस पेज में कोई डाउट हो तो पूछो बेटा। कि सबसे पहले हमें कंपेयर करना, टू कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। तो दी मेटल इलेक्ट्रोड विच हैज नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिनकी जितनी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड जो है, उतना ही जल्दी ऑक्सीडाइज होगा और उतना ही वो ज्यादा रिएक्टिव माना जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये रिएक्टिविटी सीरीज कैसे लिखी है? आपका सबसे ज्यादा जिंक ज्यादा रिएक्टिव क्यों है? जो मैंने सीरीज लिखी है, जो मैंने सीरीज लिखी है उसमें यदि इन चारों में कंपेयर करें तो चारों में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? जिंक, क्योंकि इसकी माइनस की 0.76 माइनस की सबसे ज्यादा है। फिर आपका निकिल आ जाएगा -25 आ जाएगा। फिर आपका कॉपर पॉजिटिव 34 आ जाता है।
और सिल्वर पॉजिटिव 0.80। तो जिसकी जितनी ज्यादा नेगेटिव उतना ही ज्यादा रिएक्टिव क्या होगा, वो मेटल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो द मेटल इलेक्ट्रोड विच हैज नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिनकी वैल्यू नेगेटिव होगी, मतलब जो सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे होंगे मेटल, जैसे आपका जिंक आ गया, निकिल आ गया, तो जिनकी रिडक्शन वैल्यू नेगेटिव है वही एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या रिलीज करेंगे, आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होंगे और एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ जिंक है आपका, जिंक की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा HCl में से। जिंक क्या करेगा, जिंक विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम दी HCl। तो कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, आपकी हाइड्रोजन। बट कॉपर ऐसा नहीं कर सकता। कॉपर ऐसा क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर की जो पोटेंशियल वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होगा, तो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, तो डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि इसकी रिडक्शन वैल्यू पॉजिटिव होती है, सो ये हाइड्रोजन भी लिबरेट नहीं कर सकता। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो देखो बेटा, टू डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ सेल, क्या कैलकुलेट करना हमें, ईएमएफ। ईएमएफ होता क्या है, यदि ईएमएफ की फुल फॉर्म देखें तो ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और डेफिनेशन देखें तो क्या होती है कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड। जो आपका कैथोड है और एनोड है, दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, आपका ईएमएफ, रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस। जैसे मान लो आपके पास रिडक्शन दे रखी है कैथोड की भी और एनोड की भी, क्योंकि हमेशा एक कैथोड बनता है एक एनोड बनता है। तो जो रिडक्शन कैथोड की होगी उसमें से माइनस करोगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो दोनों के माइनस करने के बाद जो आएगा वो आपका क्या आएगा, ईएमएफ। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्या आएगा आपका, ईएमएफ। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको कैलकुलेट ईएमएफ या ई नोट ऑफ सेल, बात एक ही है, आपको ईएमएफ निकालना है बाय यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। आपको एक डाटा दे रखा है और आपको क्या निकालना है, एक ईएमएफ निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो आपको जिंक के लिए देखो, जिंक जब रिडक्शन करता है, क्योंकि पहले आयन दे रखा है, देखो हमें कैसे पता लगेगा हमें रिडक्शन दे रखी है, पहले आयन दिया और बाद में मेटल दिया हो तो हमेशा वो रिडक्शन होती है, ठीक है, क्योंकि पहले पॉजिटिव चार्ज होगा फिर इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल में चेंज होगा, तो क्या दे रखी है हमें, रिडक्शन। तो जिंक की रिडक्शन दे रखी है माइनस के 0.76 और कॉपर की रिडक्शन दे रखी है 0.34, दोनों की रिडक्शन वैल्यू दे रखी है। और आपको क्या निकालना है, ई नोट ऑफ सेल निकालना है। तो आपको कैथोड में से क्या माइनस करना है, एनोड में से। आपको कैथोड की पोटेंशियल में से क्या माइनस करना है, एनोड। पर आपको कैसे पता चलेगा कि जिंक और कॉपर में से कौन कैथोड और कौन एनोड है, तो बिल्कुल आसान, आप वैल्यू देखो, इसकी माइनस की है इसकी प्लस की है, ज्यादा कौन सी वैल्यू है 0.34, यदि मैथ के अकॉर्डिंग देखे तो ये बनेगा कैथोड, जो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव की तरफ ज्यादा दे रखी हो वो कैथोड बनेगा, और जिसकी नेगेटिव की तरफ ज्यादा दे रखी हो वो क्या बनेगा, एनोड। तो आपको कैथोड में से क्या माइनस करना है, एनोड माइनस करना है। तो कैथोड आपका 0.34 है, ये रहा 0.34, माइनस करना है एनोड की माइनस 0.76, तो माइनस 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.76, तो आपकी जो वोल्टेज आ जाएगी वो या ईएमएफ जो आएगा वो आएगा 1.10 वोल्ट। मतलब जिंक और कॉपर दोनों का सेल में बनाऊं तो कितनी वोल्टेज होगी पूरे सेल की, 1.10 वोल्ट क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह आप क्या निकाल सकते हो, ईएमएफ निकाल सकते हो। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो बेटा। कि टू डिटरमाइन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए सेल रिएक्शन, अगली एप्लीकेशन है कि हमें ये बताना है कि हमारे जो सेल बनेगा, मान लो जिंक और कॉपर का मिला के मैं सेल बनाऊं, क्या उसकी सेल रिएक्शन अपने आप स्पॉन्टेनियस चलेंगी या नहीं चलेंगी, सेल काम करेगा या नहीं काम करेगा। तो इसका सिर्फ एक ही है तरीका कि आप ईएमएफ निकाल लो, ईएमएफ ऑफ द सेल इज पॉजिटिव देन रिएक्शन ऑफ द सेल विल बी स्पॉन्टेनियस एंड फिजिबल। यदि आप जो भी वो सेल बोल रहा है, जिंक कॉपर का बोल रहा है या कॉपर सिल्वर का बोल रहा है, आप उसका ईएमएफ निकाल लो। यदि ईएमएफ पॉजिटिव हो गया तो वो सेल काम करेगा, सेल विल बी स्पॉन्टेनियस एंड फिजिबल, द सेल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एंड फिजिबल। आपको सिर्फ क्या निकाल के देखना है, ईएमएफ, जैसे हमने पिछला निकाला था। तो जिंक और कॉपर का ईएमएफ कितना आया था, 1.10 वोल्ट, और कैसी वैल्यू आई थी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू आई थी, तो मैं यदि जिंक को एनोड और कैथोड कॉपर को लेके सेल बनाऊंगा तो सेल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। अब एक क्वेश्चन देखो, कैन ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट बी स्टोर इन ए वेसल ऑफ निकिल। क्या
मैं एक कंटेनर ले लूं निकिल का, उसके अंदर मैं कॉपर सल्फेट को रख सकता हूं, आपको ये बताना है। मान लो मैं इसके अंदर क्या रखूं, कॉपर सल्फेट रखूं, ये मैं इसके अंदर कॉपर सल्फेट रख रहा हूं, क्या मैं इसके अंदर कॉपर सल्फेट रख सकता हूं? देखो अपनी लैंग्वेज में यदि क्वेश्चन दें तो आप नहीं रख सकते, क्योंकि आप कवर किसका बना रहे हो, कंटेनर किसका बना रहे हो, निकिल का। आप किसका बना रहे हो, वेसल, सॉरी, देखो ये आप निकिल का बना रहे हो और अंदर ले रहे हो कॉपर सल्फेट, और निकिल जो होता है उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, आपको भी पता है, कॉपर की पॉजिटिव, तो निकिल ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो यदि आप ये चीज लोगे, कंटेनर यदि आप निकिल का लेते हो और अंदर कॉपर सल्फेट भरते हो, तो रिएक्शन तभी स्टार्ट हो जाएगी। रिएक्शन स्टार्ट होते क्या करेगा, निकिल किसको डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को, मतलब धीरे धीरे कॉपर सल्फेट जो अंदर है उस कॉपर की जगह निकिल आता चला जाएगा, तो उससे आपका कंटेनर भी खराब हो जाएगा और आपका सॉल्यूशन भी खराब हो जाएगा। एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल की कंटेनर में आप कम रिएक्टिव वाला सल्फेट नहीं रख सकते, क्यों, कंटेनर प्योर हो जाएगा, प्योर मेटल, और वो किसको डिस्प्लेस करना स्टार्ट कर देगा, कॉपर सल्फेट को, निकिल कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, तो अपने आप रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी, तो आप इस तरह नहीं रख सकते। सिंपल लैंग्वेज में तो आप ये आंसर दे सकते हो जो मैंने आंसर सेकंड दिया है कि निकिल इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। भाई निकिल किससे ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से, ड्यू टू नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकिल, क्योंकि निकिल की वैल्यू कैसी है, आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है, नेगेटिव वाला ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो क्या करेगा वो, तो निकिल डिस्प्लेस कॉपर, निकिल किसको डिस्प्लेस करना स्टार्ट कर देगा, कॉपर को, व्हेन निकिल विल रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, जब आपका निकिल कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, आप जब कंटेनर में डालोगे तो निकिल किसको डिस्प्लेस करना स्टार्ट कर देगा, कॉपर को, तो आप नहीं रख सकते। तो ये रिएक्शन लिख भी रखी है मैंने कि निकिल, ये कॉपर सल्फेट है, तो निकिल किसको डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को, तो क्या बन जाएगा, निकिल सल्फेट प्लस क्या बन जाएगा आपका, कॉपर। तो इसी कारण से कॉपर सल्फेट कैन नॉट बी स्टोर इन निकिल। आप उल्टा कर सकते हो, निकिल सल्फेट को कॉपर में रख सकते हो, क्यों, फिर कॉपर कम रिएक्टिव होगा तो निकिल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। आप उल्टा तो कर सकते हो, पर एक ज्यादा रिएक्टिव कंटेनर, मेटल के कंटेनर में आप कम रिएक्टिव सॉल्यूशन नहीं रख सकते। जैसे आप कॉपर सल्फेट को जिंक के कंटेनर में भी नहीं रख सकते, क्योंकि जिंक भी क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। आप सिल्वर के कंटेनर में रख सकते हो। दूसरा आंसर क्या है, देखो निकिल की वैल्यू कितनी दे रखी है, -0.25, कॉपर की दे रखी है 0.34, तो आप उसमें से कैथोड और एनोड निकाल लो, तो कॉपर की 0.34 है तो ये कैथोड हो जाएगा, ज्यादा वैल्यू है। माइनस में जिसकी वैल्यू होती है या कम होती है वो क्या बनता है, एनोड। तो आप ईएमएफ निकाल लो, ईएमएफ निकालोगे तो कैसे होगा, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड किसका है, कॉपर का 0.34, एनोड किसका है, निकिल का -2, माइनस के 0.25, तो यहां से आप ईएमएफ निकालोगे तो ईएमएफ कितना आ जाएगा आपका, 0.59 क्या आ जाएगा आपका, ईएमएफ आ जाएगा। और मैंने पहले बताया यदि ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो अपने आप रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बोल रहा है कि इफ ईएमएफ दी वैल्यू इज पॉजिटिव, यदि ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव आई है आपकी यहाँ पर, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विल टेक प्लेस बिटवीन निकिल एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो अपने आप निकिल में और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रिएक्शन चालू या स्टार्ट हो जाएगी। और यदि रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो कॉपर सल्फेट कैन नॉट बी स्टोर इन निकिल वेसल, तो आप कॉपर सल्फेट को निकिल के कंटेनर में नहीं रख सकते। इसमें कोई डाउट हो तो